जय हिंद दोस्तों। आज जाकर थोड़ा शांति मिला। 10 दिनों के से शोर शराबा कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। माता का मंदिर रखा हुआ था, माता की मूर्ति रखी हुई थी। आज विसर्जन भी हो गया, तो अब जाकर हम लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। जिस तरह के क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, खासकर बिहार के एग्ज़ामों में, चाहे बीपीएससी 17वीं की तैयारी कर रहे हो आप, बिहार एसआई की या बिहार एसएससी की, ठीक है ना, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए शुरू करें। बिहार एसएससी का एग्ज़ाम सबको उम्मीद है फॉर्म भर दिए होंगे। इंटर स्तरीय निकला है, बहुत अच्छी सीटें हैं। सब लोग तैयारी में लगे होंगे और नहीं लगे हैं तो लग जाइए। आइए चालू करते हैं। समान अध्ययन के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सबको बताया जा चुका है। और किस तरह के पूछे जाएंगे आइए मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, है ना। कुछ प्रैक्टिस सेटों में करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो करिए ज़रूर। सारे सवाल अच्छे हैं, लास्ट में आंसर की भी दिया हुआ, आप खुद से भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आइए देखें। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। इस तरह के सवाल आजकल बीपीएससी में भी पैटर्न हो गया, तो इस तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं, है ना। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा तो क्षेत्रफल में राजस्थान है, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, यानी कि मध्य प्रदेश जो है तीसरे नंबर पर है, जो सबसे पहले आएगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश के बाद आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो क्षेत्रफल में बिहार जो है 7वें नंबर पे है, आप सबको पता होना चाहिए अगर बिहार में है तो। ठीक है, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश का नंबर, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। ये आपका पहले नंबर पे हो जाएगा, ये दूसरे और ये चौथे। अब उसके अनुसार आप देख लीजिए कहाँ है। निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई? आंध्र प्रदेश कौन से स्थान पे आएगा? ठीक है ना। तो थ्री कहाँ है? थ्री तो ए में है और डी में है। ठीक है, ए में है और 3 में है। अब इसमें से देखना है 3 4 1 2, 3 4 1 2 हो गया। 3 4 1 2 डी में है, तो डी आंसर हो जाए, है ना। इस तरह के प्रश्नों में ज़्यादा लंबे देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी रहते हैं। थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है दोस्तों। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति यानी कि प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बोलने से साथ सब लोगों को ज्ञात हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है ना। अब आइए देखें आगे। सारे सवाल अच्छे हैं, आप कीजिएगा प्रैक्टिस तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा दोस्तों, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। मरमगांव पतन स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पतन मतलब बंदरगाह होता है। मरमगांव बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी तट पर कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। ठीक है, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं? यानी कि असम से 3 जो है असम से है, बाकी एक जो है असम से नहीं है। तो आपको पहचानना है। मंदजास जो है जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य शैली है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंदजास। कहाँ की है? तो ये जम्मू कश्मीर की है, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब आइए देखें आगे। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया? अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो ये केंद्र सरकार को सौंपा गया है। ठीक है, अभी भी हमारे मंदिरों में पूजा चल रही है। जो गांव का मंदिर है वहाँ से आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत, इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। पूजा होते रहना चाहिए, हमें अपना काम भी करते रहना चाहिए, है ना। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, कहाँ स्थापित हुई चीनी मिल? तो ये बेतिया में है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल आपका दिया रहेगा, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री का है। ठीक है ना, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग आपके डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया रहता है दोस्तों। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? इसमें से गंगा से कौन कौन मिलती है? गंडक आप सभी जानते हैं, गंगा से मिलती है वैशाली हाजीपुर के पास। सोन नदी सबको पता है, हमारे गांव से ही निकलती है सोन नदी, है ना। कहाँ मिलती है? तो ये भी दानापुर के पास ही मिलती है, पटना में, गंगा जी में।
घाघरा नदी भी पटना के पास, सारी जो है लगभग पटना के बाद पुनपुन नदी फतुहा के पास मिलती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस तरह के बनते हैं, है ना। तो घाघरा और गंडक नदियाँ उत्तर दिशा से गंगा नदी में मिलती है तथा दक्षिण दिशा से सोन और पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। फुटों में सही उत्तर का चयन करना। बिहार में गंगा से मिलती है तो चारों मिलती है ना। तो चारों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उत्तर से कौन सी आके मिलती है और दक्षिण से कौन सी आके नदी मिलती है। ये प्रश्न जो है, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इसमें से उत्तर से आप बहने वाली गंडक और घाघरा है और दक्षिण से बहने वाली सोन और पुनपुन है। ये और देखें, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जा सकता है? ऑप्शनों में से अनुच्छेद 83B के अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा की मंत्रिपरिषद की सलाह से उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग कर सकता है। तो कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति, है ना। तो 8वां का आंसर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न में ही ज़्यादा उलझ जाते हैं बच्चे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी सबको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है। तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1995 को हुआ था इसका उद्घाटन, स्थापना। ये भी ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से सवाल बनते रहते हैं, इसलिए ज़रूर नोट कीजिएगा दोस्तों। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद? तो ये उत्तरदायी होती है संसद के प्रति। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, सवाल यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका 1971 की जनगणना पर। इसको भी ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए, 1971 की जनगणना पर, ठीक है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसको देना चाहिए? अगर किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो किसको दे सकता है त्यागपत्र? ठीक है, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को। तो ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी ज़रूर नोट कीजिएगा। ये उपाध्यक्ष को देते हैं, है ना, राज्यपाल को नहीं, ना ही राष्ट्रपति को, ना ही मुख्यमंत्री को, ये उपाध्यक्ष को देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ये बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। लोकसभा 5 साल के लिए के बाद होता है, विघटन हो जाता है, फिर से नया सरकार बनता है, लेकिन राज्यसभा जो है कभी विघटन नहीं होता। तो ये जो आपको जो है नोट करके रखना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही? इसमें से आप ऑप्शन देख लीजिए। सार्वभौम सत्ता संपन्न क्या है? तो ये प्रस्तावना के अनुसार, तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ठीक है। तो डी हो जाएगा। और इसे आपको याद रखना पड़ेगा। सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? सबको पता होना चाहिए कौन थे। तो इल्तुतमिश थे, ठीक है ना। इजी प्रश्न है, लेकिन इस तरह के प्रश्न 1-2 रहते हैं आजकल, तो अब ये भी नहीं देखने को मिलेगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, इसके लिए आयोजित होता है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अभी हाल ही में जो है 18 सितंबर को ही जारी हुआ, मोदी जी बुलाए थे, आप सबको ज्ञात होगा 18 सितंबर को, ठीक है। अभी आइए देखें, ये देखिए इसका ऑप्शन है, तो इसमें देख लेते हैं। कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें केवल 4 होगा, तो ये भी 4 केवल था, तो यहाँ भी 4 है आंसर, ठीक है ना। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है? किसके द्वारा विघटन किया जा सकता है?
तो ये किया जा सकता है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, सी आंसर। ठीक है, इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिए। इस तरह के प्रश्न में ज़्यादा उलझ जाते हैं बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है? तो ये करता है आपका विश्व बैंक। ठीक है, उम्मीद है आप ध्यान रखिएगा, बी आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है भाई, ये तो आपको ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 170। ठीक है, उम्मीद है आप ध्यान जरूर रखिएगा। अनुच्छेद 170। बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी? लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो 40 है। और राज्यसभा में कितनी है? अगर आप जानते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ, 16 हैं वैसे। ठीक है ना, तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो ये कौन सी नदी बनाती है भाई? तो ये बनाती है आपकी कावेरी नदी। ठीक है, उम्मीद है आप नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? इसमें से नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से ए नहीं है, कुंतासी। ठीक है, कुंतासी जो है भारत के गुजरात राज्य के मोरबी जिले के मालिया तालुका में स्थित एक सैंधव स्थल है। तो ये सांस्कृतिक स्थल नहीं है नौपाषाण का। तो आइए देखें प्रश्न को देखें अगले। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या? आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये है आपका बिक्री कर। ठीक है, इसमें से आप दिए हुए में बिक्री कर जरूर ध्यान रखिएगा। राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री कर ही होता है। और निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ये है आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित। सारी बातों को आपको नोट करना चाहिए। कौन सा है? कर्नाटक कहाँ है? कर्नाटक में। और बराही नदी पर स्थित कुंचिकल, जिसकी ऊंचाई है 455। ठीक है, कुंचिकल 455 मीटर। ठीक है ना, तो इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? इसमें से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? इस तरह के प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया बीपीएससी 69 में, आपको ध्यान हो तो, है ना। तो इस तरह के प्रश्न जरूर आएंगे आपके भी एग्ज़ाम में, बीएसएससी में भी, बीआरएसआई में भी और बीपीएससी 60 में 17वीं में भी। तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए इसमें से कौन सा नहीं है। इस तरह के प्रश्न में बहुत बच्चे गलती किए थे, तो इसमें से सी आदमगढ़ शैलाश्रय नहीं है। बाकी आपके पास को लिस्ट जरूर देखना चाहिए कौन कौन सा जो है विश्व विरासत में है। रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं पत्रकारिता, रामनाथ गोयन का पुरस्कार। ठीक है, और नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में हुआ था। ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, नहीं जानते हैं तो नोट जरूर कीजिएगा। नमक सत्याग्रह कौन किए थे ये भी आप जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये सवाल का आप जरूर कीजिएगा, नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था? एपेक APEC का फुल रूप क्या है? तो ये है आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। ठीक है, डी आंसर। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? संगम साहित्य में इसमें से कदम, चेर, चोल या पांडव में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसमें से नहीं हुआ है कदम्ब का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 देखिए दिया हुआ है। जन्म कहाँ हुआ था? बौद्ध से संबंधित है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, ये भी याद होना चाहिए। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर कुशीनारा में। जन्म आपका लुधिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में। ठीक है,
यानी कि अ का 3 हो जाएगा। देखिए अ का 3 कहाँ पे है, और ज्ञान प्राप्ति बी का बी हो जाएगा। 3 कहाँ है तो सी में है ना। ए का 3 लुम्बिनी, और ये ब का 2 ही है तो ब का 2 ही है। ठीक है, तो ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्ता बना था, किसका बना था, तो ये जो है लकड़ियों का बना हुआ था। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये भी प्रश्न जो है बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में 2-3 और राज्य बने थे। ठीक है, झारखंड भी इसमें से ही बना था 2000 में ही। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कहाँ थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, है ना सवाल। अच्छा, तो ये राजधानी थी लाहौर में, और ये याद जरूर रखिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, बहुत इजी सा सवाल है ना, लेकिन नहीं जानते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है। अशोक जी कराए थे। ठीक है, तो अशोक। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं, कौन कौन सा है भाई, अब देख लीजिए। हुमायूं द्वारा लड़े गए, हुमायूं द्वारा लड़े गए कौन सा युद्ध था, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज का और सरहिंद का। ठीक है, डी आंसर आपका सही है। सरहद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल से संबंधित है ना। सिनेमा में भी, रक्षा में भी, पत्रकारिता में भी। देखिए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सब जानते हैं अर्जुन खेल संबंधित है। ठीक है, तो ए आंसर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था, तो ये भी सवाल अच्छे हैं और आते रहते हैं, तो ये शाह शुजा से। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी डिटेल पूरा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, कौन था मराठा सरदार, तो ये था आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, किसने की थी दोस्तों, तो ये की थी आपका नवाब सलीमुद्दीन खान ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो नवाब सलीमुल्ला खान, नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछता है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी जरूर नोट कीजिएगा। राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष कितने में, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 में, और कौन किए थे, तो अभी ऊपर ही बताया, राजा राम मोहन राय। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, तो आप देख लीजिए। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा है, तो ये आपका उड़ीसा में है लौह अयस्क, झारखंड, उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है, जीएसटी लागू किया गया था, वही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था 12 बजे रात्रि को। अगर आप जानते हैं कब किस साल जीएसटी लागू हुआ था, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, 44 नंबर प्रश्न का। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये गुड, सब लोग जीएसटी करते रहते हैं कि जीएसटी लगता है, लेकिन फुल फॉर्म पता होना चाहिए, है ना। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना दिन लगते हैं, तो आपको परिक्रमा करने में कितना दिन लगते हैं, 365.25, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है, तो गर्म ग्रह सब इजी प्रश्न है ना, कौन सा है, शुक्र ग्रह। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती, नर्मदा हो, आपका महानदी हो या सोन नदी, सब लगभग एक ही जगह से कहाँ से निकलती, अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, तो ये तीनों नदी का ध्यान रखना है। सोन नदी अपने बिहार की, महानदी भी उड़ीसा में चली जाती है, तो अमरकंटक की नदियां हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुत बार पूछता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता कहाँ पर होता है, और
किसके द्वारा होता है? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है प्रीतम डेल्टा, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? ये कौन से राज्य का है भाई? तो ये आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र की। ठीक है, 50वां प्रश्न आ गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र जब भी पूछे तो आपको सीधा लगाना है कृषि। ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक कृषि है। और ये थे 50 प्रश्न, और ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जामों में। अगर जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही तैयारी कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।